नमस्कार दोस्तों, विक्ट्री विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आपने इनको तो देखा ही होगा। हमारे प्यारे भारत में कोई ऐसा घर नहीं जहां इनकी पहुंच नहीं। जी हाँ, ये महाशय एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी हैं। दोस्तों, इनकी स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायी है। आज हम महाशय धर्मपाल गुलाटी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इनका पूरा नाम महाशय धर्मपाल गुलाटी था। पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल गुलाटी। इनका पद इस समय एमडीएच कंपनी के सीईओ थे। दोस्तों, एमडीएच भारत की मसाले की सबसे बड़ी कंपनी है। आप सब इस नाम से परिचित होंगे। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को गुलाम और अविभाजित भारत में हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म स्थान सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब इनका जन्म हुआ था उस समय सियालकोट भी हमारे प्यारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, इनका जन्म के बाद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो 1947 में बंटवारे के बाद ये भारत शरणार्थी के रूप में आए थे। दोस्तों, 1947 में भारत आने के बाद इन्होंने दिल्ली में कुछ समय तक तांगा गाड़ी भी चलाई थी। दोस्तों, इन्होंने अपनी पहली दुकान 1953 में दिल्ली के करोल बाग में खोली। दोस्तों, इनका महाशय दी हट्टी नाम में जो हट्टी नाम जो पड़ा था, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। महाशय दी हट्टी, जो कि एमडीएच नाम के पीछे भी एक वजह है। धर्मपाल गुलाटी जी कहते थे कि पाकिस्तान में सज्जन व सामाजिक व्यक्तियों को महाशय कहा जाता है और उनके पिता को भी वहां महाशय कहा जाता था। ऐसे में लोगों ने उन्हें भी महाशय कहने लगे और जब खारी बावली में उन्होंने दुकान खोली तो महाशय दी हट्टी के नाम से इनका शुरुआत हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा होने वाले धर्मपाल गुलाटी ने कई साल बेहद गरीबी में बिताए थे। उनके लिए एमडीएच मसालों के मालिक और इस सेक्टर में सबसे अधिक वेतन लेने वाले सीईओ बनने का सफर आसान नहीं रहा। महाशय धर्मपाल का पुश्तैनी काम भले ही मसालों का कारोबार रहा हो, लेकिन दिल्ली आने पर मसाला कारोबार शुरू करने से पहले उन्होंने गुड़ का व्यापार शुरू किया था। महाशय धर्मपाल ने 1933 में पांचवी कक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। भारत आने के समय उनके पास केवल 1500 रुपए ही बचे थे, जिससे उन्होंने 650 रुपए में घोड़ा और तांगा खरीदा। दोस्तों, घोड़ा और तांगा, जिसे बग्घी घोड़ा गाड़ी कई नामों से जाना जाता है, उसे ही खरीदा। वह लोगों को तांगे पर बैठाकर दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा करते थे। तांगा छोड़ने के बाद सिर पर गुड़ बेचा करते थे। महाशय धर्मपाल गुलाटी के सबसे पुराने मित्रों में शुमार भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन मनोहर लाल बताते हैं कि जब उनकी धर्मपाल से मुलाकात हुई थी, वह कुतुब रोड चौक नई दिल्ली में तांगा चलाया करते थे। इसके बाद जब तांगा चलाना छोड़ा तो दोनों लोगों ने मिलकर सर पर गुड़ लादकर उसे बेचना शुरू कर दिया। गुलाटी के कारोबार सहयोगी व भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ा जी बताते हैं कि इन्होंने अपनी एक दुकान कटरा के मैदान में भी मसालों की कारोबार के लिए खोली थी। दोस्तों, पहली दुकान इन्होंने 1953 में दिल्ली में खोली थी। और जो ये आप एमडीएच कंपनी का मसाला देखते हैं, ये जो कंपनी, इसकी शुरुआत उन्होंने 1959 में कार्ती नगर दिल्ली से प्रारंभ किया था। दोस्तों, जब ये भारत आए थे तो उसमें ये एक शरणार्थी के रूप में थे। इन्हें भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त थी। एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी आजादी के बाद बंटवारे के दौरान भारत में शरणार्थी के रूप में आए। तो 1923 में इनका जन्म हुआ था, तो 24 वर्ष मतलब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान को छोड़कर हमारे प्यारे भारत में आ गए।
मल्लिका अहलूवालिया ने 2018 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में इनके साक्षात्कार में इस बात को बताया था। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया था कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने अपने जिंदगी के प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से दिल्ली में टूटी हुई छत वाले एक छोटे से घर में गुजारा करते थे। दोस्तों, आप सबको शायद पता होगा कि 2019 में हमारे राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी अपने कुल वेतन का 90% दान कर देते थे। तो दोस्तों, ये स्टोरी MDH मसाले के किंग के नाम से मशहूर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अपने आप मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रेरणादायी स्टोरी के बारे में पता हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।